हेलो बच्चों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, हाल ही में भारत के 49वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश के रूप में जस्टिस यूयू ललित को नियुक्त किया गया है और इन्होंने जस्टिस एन.वी. रमन्ना का स्थान ग्रहण किया है। जस्टिस एन.वी. रमन्ना पिछले साल अप्रैल 2021 में भारत के 48वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किए गए थे और बच्चों इनका जो कार्यकाल है वो हाल ही में 26 अगस्त को पूरा हो गया है। तो 27 अगस्त को जस्टिस यूयू ललित, जिनका पूरा नाम उदय उमेश ललित है, इन्होंने अपने पद पर शपथ ग्रहण की है और जो इनका कार्यकाल रहेगा बच्चों वो लगभग 74 दिन का रहेगा, जो कि 8 नवंबर को पूरा हो जाएगा। इनके बाद जो भारत के अगले मुख्य न्यायाधीश होंगे, यानी कि 50वें नंबर के जो भारत के मुख्य न्यायाधीश होंगे, इनके नाम की भी घोषणा कर दी गई है। तो बच्चों भारत के जो 50वें मुख्य न्यायाधीश होंगे, इनका नाम है जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ और इनका कार्यकाल 2025 तक रहेगा। यदि बच्चों हम बात करें कि भारत के मुख्य न्यायाधीश का जो कार्यकाल है, इसकी निश्चित समयावधि कितनी होती है, तो इनके कार्यकाल की कोई भी निश्चित समयावधि नहीं होती है, बल्कि इनके रिटायरमेंट की जो उम्र होती है वो है 65 वर्ष। यानी कि जब भी कोई मुख्य न्यायाधीश की आयु 65 वर्ष हो जाती है तो वे अपने पद से रिटायर हो जाते हैं। और यदि आपसे पूछा जाए कि भारत में जो मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति है वो किसके द्वारा की जाती है, तो आपका आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। यानी कि हम कह सकते हैं कि जस्टिस यूयू ललित की जो नियुक्ति है वो भारत की वर्तमान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा की गई है। यदि बच्चों आपसे पूछा जाए कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारत के मुख्य न्यायाधीश के बारे में बताया गया है, तो आपका आंसर होगा अनुच्छेद नंबर 124, जिसमें कहा गया है कि भारत में एक सुप्रीम कोर्ट होगा जिसका मुखिया भारत का मुख्य न्यायाधीश होगा। सुप्रीम कोर्ट भारत के अन्य सभी न्यायालयों में सबसे बड़ा होगा, इसीलिए इसको उच्चतम न्यायालय भी कहते हैं। यदि बच्चों हम बात करें जो वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट है, इसकी स्थापना कब की गई थी, तो आपका आंसर हो जाएगा इसकी स्थापना 28 जनवरी 1950 को नई दिल्ली में की गई थी और उस समय जो भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश बनाए गए थे, इनका नाम था हीरालाल जी कानिया। इनको हम एच.जी. कानिया के नाम से भी जानते हैं। यदि बच्चों आपसे पूछा जाए कि भारत में सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया था, तो आपका आंसर हो जाएगा एम. फातिमा बीबी। इस क्वेश्चन को बच्चों आपको ध्यान से सुनना है। मैंने बात की है कि सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश, ठीक है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में अभी तक एक भी महिला मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त नहीं की गई है। पहली महिला न्यायाधीश जो बनाई गई थी उनका नाम था एम. फातिमा बीबी। यदि बच्चों आपसे पूछा जाता है कि अंग्रेजों के समय में जो सुप्रीम कोर्ट बनाया गया था, इसकी स्थापना कब और कहां पर हुई थी, तो आपका आंसर हो जाएगा 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट था, इसके तहत 1774 में भारत के कोलकाता शहर में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी और उस समय जो मुख्य न्यायाधीश बने थे उनका नाम था सर एलिजा इम्पे और उस समय कुल जजों की जो संख्या थी वो थी 4, यानी कि 1+3, जिसमें एक 1 का मतलब है एक मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश होते थे। और यदि बच्चों हम बात करें कि वर्तमान में जो आपका सुप्रीम कोर्ट है, इसमें कुल जजों की संख्या कितनी है, तो आपका आंसर हो जाएगा कुल जजों की संख्या है 34, यानी कि 1+33। 1 यानी एक क्या है मुख्य न्यायाधीश और 33 क्या है अन्य न्यायाधीश। तो वीडियो बच्चों अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करना और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में ऐसे ही महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। तब तक जुड़े रहिए हमारे साथ। तब तक के लिए बच्चों नमस्कार, जय हिंद, थैंक यू।